मसाले में क्लिप रखने से ऐसे कौन से फ़ायदे हैं जो कि आप हासिल कर सकते हैं। ऐसी बेशुमार किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए इस वीडियो में लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में पहली टिप जो है मेरी बल्ब के हवाले से। आपने देखा होगा अक्सर बल्ब लगे लगे इस तरह से मैले हो जाते हैं और काफ़ी लाइट जो है वो डिम महसूस होती है, जिससे हम जो है वोल्टेज की कमी समझ के इसको जो है उठा के फेंक देते हैं। इस तरह से हमारे पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, जिससे रूम में काफ़ी अंधेरा महसूस होता है और हमें ये लगता है कि अब ये ख़राब होने वाला हो गया है तो इसे चेंज कर लेते हैं, जिसके साथ ही हम जो है बाज़ार से नया ख़रीद कर ले आते हैं और इसको उठा के फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपकी करूँगी पैसों की बचत और आपको इसका ऐसा हैक बताऊँगी जिससे जो है आपका ये बल्ब बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बिल्कुल नया बल्ब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसी बल्ब को जो है दोबारा से यूज़ कर सकेंगे। इसके लिए आप काइंडली मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप करके मत देखिएगा, ताकि एक एक स्टेप मैं आपको क्लियरली बता सकूँ और आप इसको समझ कर ही फॉलो कर सकेंगे। टूथपेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर में मौजूद होती है। ये सिर्फ दांतों को साफ़ करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि आप इस तरह की कोई भी चीज़ जैसे कि अब ये ग्रीसी भी हो चुका है और काफ़ी डार्क भी हो चुका है, तो हम इसके ऊपर बल्ब के ऊपर ये पेस्ट लगा देंगे। इस पेस्ट को लगाने से आप हैरान हो जाएंगे कि आपका ये बल्ब कैसा हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि मैं इसको एक टिश्यू पेपर की मदद से किस तरह से क्लीन करूँगी। अब आपने इसको पहले अच्छी तरह से पूरे बल्ब पे फैला देना है। आपने बस ये ध्यान रखना है, आपने वाइप्स यूज़ नहीं करने क्योंकि वो गीले होते हैं और इसमें गीलापन कोई भी नहीं आना चाहिए। ये देखिए एंड से भी काफ़ी हद तक ये ग्रीसी है। जैसे-जैसे मैं इसे साफ़ कर रही हूँ आप देख रहे हैं ये काफ़ी हद तक साफ़ हो रहा है और इसके ऊपर से ग्रीसीपन भी उतर रहा है और साथ में ये जो जमी हुई मैल है ये भी उतर रही है। ये देखिए कितनी स्टबर्न जो है ये मैल है, यानी काफ़ी जो है हद तक चिपकी हुई है। इसको हम आराम से हल्के हाथों से जो है साफ़ करेंगे। जब तक कि मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको मेरी एक एक टिप और हैक की समझ आए और आप इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अब ये देखिए मैं कितनी आसानी से इसको साफ़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल भी मेरी कोई भी मेहनत नहीं लग रही है जिस पे जो है काफ़ी ज़ोर मुझे लगाना पड़े। ये देखिए कितनी आराम से ये हो गया है। तो यकीनन आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अब इससे पता है फ़ायदा क्या होगा? अब जब भी आप इसको यूज़ करेंगे, आप इसको लगाएँगे तो ये ऐसे ही आपको इसकी जो रोशनी है वह महसूस होगी जैसे अभी आप बाज़ार से इसको ख़रीद कर लाए हों। ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जिस तरह के आप नया लेकर आए थे। इसमें अब ये देखिए कितनी हद तक मैल जो है वो उतर चुकी है। अब इसका जो ये रिंग का एरिया है, ठीक है? ये भी हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि इधर भी कोई अगर जमी हुई मैल है तो वो भी उतर जाए और इसके ये पूरा जो है साफ़ हो सके। ये देखिए कितनी हद तक ये शाइन कर रहा है और बिल्कुल इस पे जो है और बिल्कुल साफ़ हो चुका है। यकीनन अगर आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी बॉयल चिकन के हवाले से। आपने देखा होगा हलीम या स्प्रिंग रोल बनाते हुए हमें चिकन को श्रेड करना पड़ता है। अगर हम इस तरह से श्रेड करने बैठ जाएँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि बिल्कुल तार-तार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और अगर आपने और काम भी करने हैं तो फिर आपके लिए ये काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है और चीज़ों को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप जो है इस तरह से जो मैं टिप्स आपसे शेयर करूँगी या हैक शेयर करूँगी तो आप उसको फ़ॉलो करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और अपने वक़्त की भी बचत कर सकते हैं। तो ऐसी किचन में कौन-सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने चिकन को जो है आसानी से तार-तार कर सकेंगे, वो भी बग़ैर किसी मेहनत के और बग़ैर किसी तकलीफ़ के। तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है। घर में मौजूद इस तरह के कांटे से आप जो है अपने चिकन को अच्छी तरह से श्रेड कर सकते हैं। एक कांटा आपने राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है। जो लेफ्ट हैंड वाला कांटा है उसको आपने इसी तरह से चिकन के सेंटर में रखते हुए राइट हैंड से चिकन को जो है इस तरह श्रेड करते जाना है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और अगर चिकन कांटे में फँस जाए तो आप दूसरे कांटे की मदद से उसको निकाल सकते हैं बआसानी। इस तरह से आपका कम वक़्त में जो है ढेरों चिकन जो है श्रेड हो जाएगा। जिस तरह की ये देखिए बिल्कुल मैंने कर लिया है। इसी तरह से आप भी कीजिएगा तो आपकी जो लाइफ़ है वो आसान हो जाएगी और आप मेहनत से भी बच सकेंगे, जो कि आपको काफ़ी थकान महसूस होती है ऐसे काम करने से, क्योंकि जो काम आसानी से हो सके उसके लिए मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो यकीनन आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं दूसरी टिप आपसे शेयर करूँगी चिकन को श्रेड करने के हवाले से। आपने देखा होगा अक्सर हमारे घर में चॉपर मौजूद होता है या इस तरह से जो हैंड चॉपर होते हैं ये भी मौजूद होते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको नॉर्मल पीसेस में इसमें डाल देना है चॉपर के अंदर चिकन को, और आपने इसको हल्के हाथों से घुमाते जाना है। अब ये काम आपका उससे भी आसान हो गया है।
ये देखिए, मैंने आपको दोनों तरीके इसलिए बताए हैं ताकि आपके पास अगर हैंड चॉपर मौजूद है तो आप उससे उसके इस्तेमाल से भी अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि यहाँ पे इतना इसने अच्छा फ़ाइन इसको चॉप किया है और इतना अच्छा श्रेड किया है कि इसमें से हड्डी भी रिमूव हो गई है। तो यानी अगर आपकी ये मुश्किल है तो ये भी आसान हो जाएगी, बिल्कुल आसान से तरीके को फ़ॉलो करके। अब नेक्स्ट टिप जो है मेरी मैक्रोनी के हवाले से है। अक्सर लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हम जब भी मैक्रोनी बॉयल करते हैं तो या तो वो ओवर कुक्ड हो जाती है या फिर वो जो है बिल्कुल ही कुक नहीं हुई होती। यानी उसमें हमें कैसे पता चले कि वो अच्छी तरह से कुक हुई हुई है। आपने सिंपल क्या करना है, पहले पानी को बॉयल करने रखना है, फिर उसमें 1 चम्मच जो है आपने ऑयल का शामिल कर देना है और दूसरा ये कि आपने साथ ही नमक भी 1 चम्मच शामिल कर देना है। अब आपने जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट होगा, पानी को आपने मैक्रोनी शामिल कर देनी है। तकरीबन जिस टाइम पे पानी बॉयल होने लगता है उससे 8 से 10 मिनट के अंदर आपने इसको तेज़ फ्लेम पे ही यानी मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। ये देखिए, अब यहाँ पे आप जो है जब 7 चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि वो आपस में चिपके भी नहीं और आपको अंदाज़ा यहाँ पे तब होगा जब ये 80% कुक हो जाएंगी। ठीक है? यानी हल्के हाथ से ही आपकी अच्छी तरह से ये प्रेस हो सकेगी। अब आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, उसके बाद आपने इसकी आसान टिप ये है कि अगर आपका ये इशू आ रहा है कि चिपक जाती है मैक्रोनी, तो वो चिपके ना तो आपने फ़ौरन से ठंडा पानी ऊपर डाल देना है। इससे ये होगा फ़ायदा कि आपकी जो मैक्रोनी है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और आप जो है इस तरह से इसको सैलेड के लिए यूज़ कर सकेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि आज की मेरी मेन टिप है। आपने देखा होगा अक्सर जब भी हम मसाले की इस तरह के साशे लेकर आते हैं तो उसको जब हम खोल लेते हैं और उसमें से कोई भी मसाला बच जाता है तो वो उठा के हम जब भी रखते हैं तो जैसे कि अगर किसी के घर में कॉकरोचेस हैं या इस तरह के कीड़े मकोड़े जैसे कि आजकल गर्मियाँ हैं तो कोई भी चीज़ जो है इस तरह के मसालों में पैकेट में चली जाती है, जिससे आपके पैसों का नुकसान हो जाता है और आप जो है उसको दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहते। तो ऐसी कौन-सी टिप है जिसको आप फ़ॉलो करके जो है अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और ढेरों पैसों की बचत कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपसे शेयर करूँगी। आपने सिंपल क्या करना है कि इस तरह से इस पैकेट को फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, इसके साथ ही आपने अपने घर में मौजूद एक बेकार सी चीज़ से पेन जो होता है, जो कि हमारे अक्सर ये होता है कि बच्चे यूज़ करते हैं, फिर जब ख़त्म हो जाता है तो हम उठा के उसको फेंक देते हैं। लेकिन आज से आपने इस पेन को कभी भी नहीं फेंकना, बल्कि आपने इस तरह के कोई भी इस तरह के जुगाड़ होते हैं, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसके जो पेन का ढक्कन है, आपने उसको सँभाल के रखना है, ये आपके बहुत से काम आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पेन के ढक्कन के हवाले से आपसे वीडियोज़ या हैक्स शेयर करूँ, तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ लेकर आऊँ। और आपने इसको सिंपली इस तरह से इसके ऊपर क्लिपर आपने यूज़ कर लेना है और आसानी से ये जो है चिपक भी जाएगा। देखिए बिल्कुल भी ये रिमूव नहीं हो रहा और जब भी आप इसको खोलेंगे तो ये इसी तरह से आपको मिलेगा। ठीक है? इसमें कोई कीड़ा या कोई भी चीज़ जो है कॉकरोच वग़ैरह नहीं जाएगा और आपका महफ़ूज़ ही इसी तरह से मसाला रहेगा। तो यकीनन मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरी टिप भी मेरी इसी हवाले से। आप जानते हैं कि जैसे कि बच्चियां जब घर पे मौजूद होती हैं तो वो क्या करती हैं कि अपने क्लिप्स इस तरह के जो पड़े होते हैं उनको हाथ में पकड़ पकड़ के जो है खेलती हैं। इससे क्या होता है कि इसके ऊपर जो डेकोरेटिव से कोई भी आइटम लगा होता है, ठीक है, वो उतार उतार के फेंक देती हैं, जिससे ये क्लिप डिस्कार्ड करने के काबिल हो जाता है और हम अक्सर इसको जो है डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन अब ऐसी चीज़ों को आप संभाल के रखिए क्योंकि इस तरह के हैक्स मैं आपके साथ लेकर शेयर किया करूँगी। आपने सिंपल क्या करना है कि जब भी इस तरह के हमारे पास साशे आते हैं मसाले के, तो हम इस पे इस तरह के पड़े हुए क्लिप को जो है इस्तेमाल करके अपने ढेरों पैसों की बचत कर सकते हैं बगैर कोई पैसा इन्वेस्ट किए। अब ये देखिए आपके जो क्लिप है इसने आपके मसाले को सिक्योर कर दिया और सेफ भी कर दिया। अब ना इसमें कोई जो है कॉकरोच जाएगा और ना ही कोई चीज़ जो है इसमें दाखिल हो सकेगी, ये क्योंकि बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो गया। तो ज़रूर बताइएगा ये मेरी टिप कैसी लगी। शुक्रिया।